कैसे हमें दिल को संभालना चाहिए। तो देखो, पहले दिल की बीमारी होती है रिदम संबंधी, उसकी जो है कंडक्शन संबंधी, जो दिल में बिजली प्रवाहित होता है, जो इलेक्ट्रिक पल्स होते हैं, वो व्यवस्थित नहीं हो तो फिर अस्त व्यस्त हो जाता है। तो उसके रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जिसको बोलते हैं साइनस टेकिकार्डिया, यानी हमारा पल्स बहुत तेजी से चलता है। साइनस ब्रेडिकार्डिया, जब पल्स हमारा बहुत धीमा चलता है। और तीसरा होता है साइनस एरिथीमिया, जिसमें हमारा हृदय की जो है गति जो है कभी तेज हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी तेज हो जाती है। तो ये इस प्रकार से जो ना दिल संबंधी, आपकी इसकी गति संबंधी बीमारियां होती हैं। और इनको संभालने के लिए परमात्मा ने हमारे हृदय में 2 नेचुरल पेस मेकर लगा रखा है, जिसको बोलते हैं एसे नोड, साइनस आर्टेरियल नोड, और दूसरा है एवी नोड, आर्टेरियल वेंट्रिकुलर नोड। और ये जो है अच्छी तरह से हमारे दिल को इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं, दोनों मिल करके। लेकिन हमारी मूर्खताओं के कारण ये नेचुरल हमारा जो पेस मेकर है उसे हम खराब कर देते हैं, फिर बाहर से पेस मेकर लगाना पड़ता है। तो क्या क्या मूर्खताएं करते हैं, ये आपको हम बताना चाहेंगे कि क्यों गड़बड़ होता है पेस मेकर की गड़बड़ी। तो इसमें देखो, बहुत लोग, सभी के पास मोबाइल होता है, और पुरुषों में खास करके बेवकूफियां ज्यादा होती हैं, क्योंकि हमारे बाईं तरफ ही ये पॉकेट होता है। लोग क्या करते हैं, फोन करते हैं और मोबाइल लेकर के पॉकेट में यहां डाल देते हैं। अब उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो उसकी जो फील्ड है, जो रेडिएशन है, वो भयंकर रूप से हमारे हार्ट के पेस मेकर को डिस्टर्ब करता है। ये ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि मालूम नहीं है लोगों को कि ये जो हमारा मोबाइल है कितना खतरनाक है और उपयोगी भी है। तो जो सही तरीके से इसको उपयोग करना जानते हैं वो उसका खूब लाभ उठाते हैं, और जिनको पता ही नहीं है कि कितना खतरनाक इसका रेडिएशन होता है, आपको यदि उस रेडिएशन का पता करना हो तो आपके घर में जो पहले टेलीफोन होता था, उस टेलीफोन के पास में अपने मोबाइल रख दीजिए और उसे बात करिए, देखिए तुरंत घरघराहट, फरफराहट, सरसराहट शुरू हो जाती है। क्यों? कि उसके गलत रेडिएशन के कारण। तो पता चल जाता है। लेकिन हमारा दिल में जो बिजली चलता है, जो इलेक्ट्रिक पल्स को जो है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जो रेगुलेट करने वाला हमारा एसे नोड है, एवी नोड है, वो बहुत ही खतरनाक ढंग से अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इसलिए जो है ना, मोबाइल को कभी यहाँ मत रखा करो। महिलाओं के पास अच्छा रहता है कि वो अपना अलग बैग रखती हैं, पुरुषों को भी अलग अपना रखना चाहिए, या बहुत हुआ और पॉकेट में भी मत रखा करो। क्योंकि पॉकेट में रखने से, जैसे पैंट के पॉकेट में बहुत लोग रख देते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपके बच्चे पैदा करने की शक्ति को खत्म करने लग जाता है।
जो स्पर्म है, स्पर्म को भयंकर रूप से डिस्टर्ब करता है, गलत, उसकी मोबिलिटी, उसकी मोटिलिटी, उसकी सभी अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ भी मत रखा करो। कोशिश करो कि भाई जहाँ तक हो सके दूर रखो। जब आवश्यकता हो तो काम में लो, फिर उसके बाद अपना एक छोटा सा पैकेट रखा करो या पर्स रखा करो। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई आपके इस ऐसे नोड को, जो हमारा पेस मेकर है, उससे रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जिसको हमने बताया साइनस एरिथीमिया, साइनस टेकिकार्डिया, साइनस ब्रेडिकार्डिया। फिर इसके अतिरिक्त आपके इससे जो है अन्य बीमारियां, आर्टियर वेंट्रिकुलर टेकीएरिथीमिया, आपके आर्टियर वेंट्रिकुलर टेकीएरिथीमिया, सिक्स साइनस सिंड्रोम, बंडल ब्रांच ब्लॉक। क्योंकि हार्ट का जो हमारा बिजली की सप्लाई करने वाला जो यंत्र है, विशेष रूप से 4 यंत्र हैं, जिसको हम बोलते हैं एसे नोड, जिसको हम बोलते हैं एवी नोड, जिसको बोलते हैं बंडल ब्रांचेज, जिसको बोलते हैं हम आपके बंडल ऑफ हीज, और पुरिंजे फाइबर्स। ये 4 चीजें मिल करके हमारे हार्ट को जो है बिजली सप्लाई करता है। और इसमें कहीं गड़बड़ी होती है तो फिर जो है ये सब बीमारियां शुरू हो जाती हैं। सिक्स साइनस सिंड्रोम, बंडल ब्रांच ब्लॉक। फिर डॉक्टर कहता है जब ये गड़बड़ी काफ़ी अधिक बढ़ जाती है कि भाई आपके पेस मेकर चेंज करना पड़ेगा, पेस मेकर बदलना पड़ेगा। तो ये हुआ हमारे हार्ट के बिजली सप्लाई वाले यंत्र का जो है डिस्टरबेंस संबंधी बीमारी। अब दूसरी बीमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जो हृदय को खून पहुंचाने वाला जो रक्त वाहिनियां हैं, जिससे क्या होता है उसमें गड़बड़ी होती है तो हार्ट अटैक होता है, उसमें गड़बड़ी होती है तो हृदय की धड़कन अचानक बंद हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं उसको। कार्डियक इसके प्री सिंकोप, सिंकोप अचानक मूर्छा जाता है। आर्टियल वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर आर्टियल फिब्रिलेशन, ये बहुत सारी, एक प्रकार की नहीं, कई प्रकार के हमारे शरीर के सिस्टम जो है, इससे रिलेटेड अन्य बीमारियां भी हैं। थायराइड भी है, ब्लड प्रेशर भी है, इन्फेक्शन भी है। तो ये सारा मिल करके बहुत ही जबरदस्त रूप से जो है ना हमारे हार्ट को दुष्प्रभावित करते हैं। तो उसे हार्ट को जो ताकत देने वाली, जो मैंने कहा कि हार्ट को सबसे ज़्यादा जो है शरीर में मेहनत करना पड़ता है, इसलिए परमात्मा ने उसके लिए अलग से व्यवस्था कर रखी है, उसे भरपूर ऊर्जा मिले, शक्ति मिले, क्योंकि वो सभी को शक्ति सप्लाई करता है, सभी को ऊर्जा सप्लाई करता है। और सबसे ईमानदार खजांची है वो, ट्रेजरर है, अपने लिए उतना ही लेता है जिसके लिए परमात्मा ने उसको जो है, प्रकृति ने उसे व्यवस्था कर रखी है, उससे ज्यादा नहीं लेता है, जबकि बांटता सभी को है। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो, क्योंकि इसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपको ज्ञात नहीं होगा कि हमारे शरीर में
1,16,000 किलोमीटर लंबी खून की नलियां हैं और 600 खरब हमारे लिविंग जो किंगडम है, 600 खरब 600 ट्रिलियंस, उन सब को ऊर्जा देने का काम कौन करता है? दिल हमारा करता है। और ये प्रतिक्षण इतनी मेहनत करता है, प्रतिक्षण जो है, तो उसके काम में अवरोध हम कैसे डालते हैं, कैसे हम दिल की बीमारी पैदा कर देते हैं। तो हमारा प्रॉपर डाइट नहीं होता है, खान पान गड़बड़ी होती है। खान पान में ऐसी खान पान हम करते हैं जिसमें खून के नलियों में जाम करने वाला तत्व पैदा होता है। जैसा कि कल हमने बताया था, कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल है, वीएलडीएल है, ट्राइग्लिसराइड्स है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये कहे के हैं फैट के एंड प्रोडक्ट हैं। उसी प्रकार से प्रोटीन के एंड प्रोडक्ट जिसको होमोसिस्टिन बोलते हैं, और कार्बोहाइड्रेट के एंड प्रोडक्ट जिसको शुगर बोलते हैं। जहां इनका पैरामीटर अस्त व्यस्त होता है, ज्यादा होता है, जैसे शुगर हमारे शरीर में कितना होना चाहिए? 70 से लेकर के 120 मिलीग्राम पर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। उसी प्रकार से कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए? तो 150 से लेकर के 175 मिलीग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। आपके जो है एलडीएल बिलो 100, इसी प्रकार से जो है वीएलडीएल बिलो 35। तो ये जितना हम इसको कम रखेंगे, कम रहना कोई दिक्कत नहीं है। जब अधिक होता है तो वह खतरनाक हो जाता है। तब खून के प्रवाह को क्या करता है? अस्त व्यस्त, क्योंकि ये खून में ही तो है ना। इसी प्रकार से कुछ लोग बेवकूफियां करते हैं, कैल्शियम की गोली खाते रहते हैं बिना डॉक्टर से पूछे हुए, कैल्शियम की गोली। अब ये कैल्शियम क्या होता है? जाकर खून की नलियों में जमा हो जाता है। ये कैल्शियम क्या होता है? हार्ट में जमा हो जाता है, फेफड़े में जमा हो जाता है, किडनी में जमा हो जाता है, और उसे जाकर के जो है ना अस्त व्यस्त करता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि भाई कैल्शियम की गोली न खाकर कैल्शियम वाले आहार लोगे तो उसकी उतना दुष्प्रभाव नहीं होता है। तो इसे ध्यान रखा करो। तो ये जो है एलडीएल, वीएलडीएल, आपके जो है ट्राइग्लिसराइड्स, आईडीएल, ये जो भांति भांति कोलेस्ट्रॉल हैं जो हमारे स्वास्थ्य को खराब करते हैं, ये काहे से बनते हैं? फैट से बनते हैं। फैट भी ध्यान रखो, 4 प्रकार का फैट होता है। तो ज्यादा खतरनाक जो है कोलेस्ट्रॉल बनाने वाले, उस फैट का नाम है बैड फैट। दूसरा नाम है उसका वर्स फैट, तीसरा है गुड फैट, और चौथा है एक्सीलेंट फैट। तो जो बैड फैट है, जो सबसे खतरनाक है, वो क्या है? तो जमने वाला चिकनाई, जितने भी, जिसको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड फैट। तो जमने वाला जो चिकनाई होता है, सीधा सा सूत्र याद रखो कि वो शरीर में जाकर भी जमने वाला पदार्थ बनाता है। तो इसलिए हृदय रोगी को ध्यान रखना चाहिए कि भाई जमने वाला चिकनाई नहीं ले तो बहुत अच्छी बात है।
जमने वाला चिकनाई क्या क्या है? तो आपके जो हाइड्रोजनेटेड फैट जिसको बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं, एक ब्रांड का नाम लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, डालडा जिसको बोलते हैं। हालांकि डालडा ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे जो जमने वाले जिसको क्या बोलते हैं, वनस्पति नाम रख दिया, वनस्पति घी, इतना प्यारा नाम रखा है। और उसका काम क्या है? शरीर को, हृदय को, दिमाग को खराब करना। तो इसलिए उसका प्रयोग जहां तक हो सके, अब ये प्रयोग काहे में होता है? जितने फास्ट फूड बनते हैं, बर्गर है, पिज्जा है, हॉट डॉग है, नूडल्स है, नमकीन है, ये जितने इस प्रकार के जो है ना, उन सब में इनकी मात्रा ज्यादा होती है। इसी प्रकार से रेड मीट, मांसाहार, उसमें ये ज्यादा मात्रा में, इसके अतिरिक्त उसमें हेट्रोसाइकिल एमिन्स पाया जाता है, जो बहुत ही खतरनाक होता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि इस प्रकार के आहार का परित्याग करना अपने हृदय को ताकत देने के बराबर है। वर्स फैट, जो खराब फैट है, सबसे बुरा फैट जिसको बैड फैट बोलते हैं, वर्स फैट जो खराब फैट है, लोगों को ज्ञान नहीं है, माताओं को विशेष रूप से। जैसे आप जाते हो मार्केट में या कहीं भी स्टेशन से यात्रा करते हो, ट्रेन से, बस से, और सामने रुकती है बस, तो वहां पकौड़ा तल रहा होता है। अब तुरंत उस पर जाकर के पील पड़ते हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो जो तेल है उसको कितने देर से जो है उस पर छाना जा रहा है। तो जितना उसमें तेल को छाना जाता है, उतना ही उसमें बहुत ही भयंकर खतरनाक तत्व पैदा होता है, जिसको बोलते हैं एक्रिलामाइड, जिसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और ये जो है हृदय रोग से लेकर कैंसर तक पैदा करता है। इसी प्रकार से 5 स्टार होटलों में तेल का उपयोग कर लेते हैं एक बार, और उसे कम पैसे में सप्लाई कर दिया जाता है, और वो तेल पहुंच जाता है ढाबे में, स्ट्रीट फूड में, जहां भी वहां पहुंच जाता है, और वहां लोग उसका उपयोग करते हैं। अब वो जो है काफी हाईली, इसलिए मान लो कि भाई वैसे तो जिनको हृदय रोग है उनको चाट पकौड़े वगैरह खाना नहीं चाहिए, फिर भी मन है कि मानता नहीं है, तो घर पर बनाकर खाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। और घर पर भी किसके साथ बनाओगे? तो सरसों का तेल सबसे दी बेस्ट माना जाता है, क्योंकि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी जो है अधिक है, जिससे उसमें कम से कम दुष्प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए जो है ना, सरसों का तेल हार्ट के लिए भी हम कहते हैं कि अच्छा रहता है। क्यों? कि उसमें मोनोसैचुरेटेड फैट, जिसको बोलते हैं ओलिक एसिड, वो पर्याप्त मात्रा में होता है। तो इसलिए जो है इसे ध्यान रखिए कि भाई सरसों के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। हृदय के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए सरसों का तेल सबसे बेहतरीन है। क्योंकि जो तेल होता है उसमें भी ध्यान रखो कि उसमें पूफा, मूफा, ये दो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये जिसमें ज्यादा होगा वो आपके हार्ट के लिए अच्छा रहता है। तो जितने भी तेल होते हैं उसमें पूफा और मुफा दोनों ही काफी मात्रा में होते हैं, तो उनका जो है प्रयोग करना चाहिए। तो ये सरसों का तेल सबसे दी बेस्ट है।
वैसे एक तेल और है जो विदेशों में काम में लिया जाता है, अब यहाँ भी काम में लिया जाने लगा है। उसका नाम है ऑलिव ऑयल। तो ऑलिव ऑयल में भी ध्यान रखो, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल सबसे दी बेस्ट माना जाता है, लेकिन उससे जो है ना तल भून नहीं सकते हैं, क्योंकि तलने भूनने से वह खराब हो जाता है। इसलिए उसको क्या करना चाहिए, उसको ऊपर से ड्रेसिंग करके खाया करो। जैसे मैंने जो है, मेरा कार्यक्रम होता रहता है बाहर विदेशों में, तो वहाँ हमने बताया कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से पराठे बनाओ। जैसे मेरा कैंप था वाशिंगटन में, मैरीलैंड में, तो वहाँ जो है हमने विशेष रूप से बनाया ही नहीं, बनवाया भी, खाया भी, खिलाया भी कि भाई पराठे बनाओ। पराठे काहे का बनवाया हमने, तो आपके मार्केट से ले आओ 5-6 प्रकार के अनाज, 6-7 प्रकार के अनाज, 8-9 प्रकार के अनाज, उसे जितनी आवश्यकता है उस प्रकार 100-100 ग्राम, 200-200 ग्राम, 250-250 ग्राम खरीद करके लाओ और उन 8-10 अनाजों को लेकर मिला दो। और घर में प्रायः लोगों की चक्की होते हैं, उसमें डाल दो, आटा निकल जाएगा। अब उस आटे को क्या है कि मार्केट में क्या है कि जो लोग बनाते हैं, अब वो कितना ईमानदारी के साथ वो सारी चीजें डालते हैं। जो महंगा होगा वो कम डालेंगे, जो सस्ता होगा ज्यादा डालेंगे, क्योंकि लक्ष्य होता है पैसा कमाना। तो इसलिए जो है ना, ये ध्यान रखो, या जो हमारे यहाँ का प्रोडक्ट है उसको प्रयोग में लो। तो उसको ले करके हमने जो है बनाई, पराठा बनाया। कैसे पराठा, ये तलने भूनने वाला काम नहीं, जैसे रोटी बनाते हैं वैसे बना दिया, और ऊपर से जो है ना ऑलिव ऑयल का ड्रेसिंग कर दिया, जैसे घी लगाते हैं। तो बहुत ही, क्योंकि ऑलिव ऑयल में हृदय को ताकत देने वाला 2 चमकते हुए सितारे होते हैं, जिसको बोलते हैं कैफिक एसिड और फेरुलिक एसिड। ये बहुत ही जबरदस्त, जो हृदय को ताकत देते हैं। इतना ही नहीं, इसमें एक और तत्व होता है ओलियोकेंथल, जो हमारा स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, बुद्धि शक्ति, धृति शक्ति, धारणा शक्ति। तो ये चीजों का प्रयोग हमें करना चाहिए। और हमारे यहाँ का सरसों का तेल, हमारे यहाँ का सरसों का तेल क्या है, एक्स्ट्रा वर्जिन मस्टर्ड ऑयल है। तो हृदय के लिए बहुत ही अनुपम है। और हृदय के लिए ही नहीं, बल्कि वो जिन लोगों को बार बार जुकाम होता है, हमेशा जो है नाक बहता रहता है, उनके लिए तो अमृत तुल्य है सरसों का तेल, दवा है, दी बेस्ट दवा। और मैंने कई बार बताया है अपने प्रोग्राम में, लोगों को प्रश्न आते हैं कि डॉक्टर साहब नाक हमेशा बहता रहता है, तो सीधा सा हम उपाय बताते हैं कि दिन में 2-3 बार ऐसा करो, सरसों का तेल लेकर के इसे हथेली के ऊपर कटोरी बनाकर रख लो और उसमें उंगली डालो और नाक में लगाओ और खूब जोर से खींचो, ऐसे करके फिर इसमें लगाओ, जोर से खींचो। और ये दिन में सुबह, दोपहर में, शाम को कर लो और देखो 10-15 दिन के अंदर ही कैसे आपका जुकाम खत्म होने लगता है। क्यों खत्म होने लगता है भाई? तो इसके पीछे विज्ञान है। सरसों का तेल ही अद्भुत है, जिसमें एक विशेष प्रकार का एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल तत्व पाया जाता है, जिसका नाम है AIT, एलाइल आइसोथायोसाइनेट। इस पर इतनी रिसर्च हुई, इतनी खोजें हुई हैं, मैं जानता था, फिर भी कल मैं इसके ऊपर
बहुत सारी रिसर्च निकाल करके हमने पढ़ा कि ये कमाल का चीज़ है और ये सबसे सस्ता, इससे बढ़िया जो है। और यहाँ पर 35-36 रुपये में, 37 रुपये में एक छोटी शीशी मिल जाती है। वो आराम से आपको 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक चलता है। और उसका प्रयोग करो। और इतना ही नहीं, ये सरसों का तेल जबरदस्त वेजोडाइलेटर का काम करता है, अंदर से भी बाहर से भी। खून की नलियों को क्या करता है? विस्फारित करता है, जिससे आपके जो है उस अंग को भरपूर पोषण मिलता है। तो ये जो है ना, चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए, त्वचा की सुंदरता बढ़ाने के लिए, बालों को सही करने के लिए, सब के लिए। अब बाल में इसका आप लगाते हो तो मैंने कई बार बताया है कि सरसों का तेल, जिनके बाल झड़ते हैं, बाल पतले हो गए हैं, बाल जो है मुरझा रहे हैं, सफ़ेद हो गए हैं, उनके लिए जो है ये अद्वितीय प्रयोग है, अद्वितीय प्रयोग है। तो इसका जो है प्रयोग करना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? 3 चीज़ें जो वेजोडाइलेटर का काम करती हैं, जो आपके मस्तिष्क में जो बालों को ताकत देने के लिए जो फॉलिकल्स होते हैं, जो जहाँ से बालों को पोषण मिलता है, वो गड़बड़ हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है, जिसके कारण जो है ना ये दिक्कत होती है। तो ये जो है प्याज को पेस्ट बना लीजिए, सरसों का तेल मिलाइए, नींबू का रस मिलाइए और उसे रात को अच्छी तरह से मसाज कर लीजिए सिर का, और लोकल स्टीम लीजिए और ऊपर से जो ना कैप लगा लीजिए। तो ये आपके जो है, क्योंकि ये वेजोडाइलेटर यानी ये क्या करता है कि सारे शरीर से खींच करके ब्लड को ऊपर की ओर लाता है, रक्त वाहिनियों को फैला देता है, जिससे बालों को भरपूर पोषण, शक्ति, ऊर्जा मिलती है। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि इसका प्रयोग करो और लाभ उठाओ। तो ये जो है ध्यान रखना। तो ये मैं बता रहा था कि भाई हृदय के लिए इस प्रकार के फैट का प्रयोग करो। तो गुड फैट बता दिया, बैड फैट बता दिया, वर्स्ट फैट बता दिया, और सबसे अंत में बेस्ट फैट, सबसे बढ़िया दिल और दिमाग के लिए सबसे बेहतरीन फैट होता है आपका जो है, जिसको बोलते हैं, जो पहले कोई प्रयोग नहीं करता था, आज इस पर विज्ञान ने इतनी खोजें की हैं। एक तो डॉक्टर जर्मन साइंटिस्ट योहाना विडविज ने तो बरसों तक रिसर्च किया इस पर, और वो जो है क्या है, वो जिसको हम कहते हैं अलसी, जिसको बोलते हैं फ्लैक्सीड, जो फ्लैक्सीड आपके दिमाग की ताकत बढ़ाने के साथ साथ हृदय की ताकत बढ़ाता है, डिप्रेशन को दूर करता है, एंग्जाइटी को दूर करता है, भरपूर ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो इसलिए जो है ना, इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए।